हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स लेक्चर सीरीज के अंदर बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं कि सर क्या ये पाकिस्तान की पीसीएल है? नहीं, ये फिजिक्स लेक्चर सीरीज पीएलएस है। ये पीएसएल नहीं है, ये पीएलएस है। आज हम लोग बहुत बेसिक चीज़ पढ़ेंगे जिसके बिना फिजिक्स बिल्कुल इनकम्प्लीट है, हाफ है, और फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बच्चों, आज पीएलएस के अंदर फिजिक्स लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लिख देता हूं, ये पीएलएस है ना कि पीसीएल। कुछ बच्चे इसको पाकिस्तान की पीसीएल से कोरिलेट कर रहे थे। पीएलएस के अंदर आज बात होगी वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? एनी फिजिकल क्वांटिटी आइदर स्केलर और वेक्टर, या तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होती है या फिर वेक्टर होती है। अब हाउ कैन वी डिफाइन कि कोई भी क्वांटिटी स्केलर कब होगी और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कब होगी? यार बच्चों, बहुत आसान सा तरीका है। कुछ फिजिक्स के फंडामेंटल्स हैं, कुछ छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं, उनको हम इसमें ध्यान रखेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जांपल जैसे मास, वॉल्यूम, स्पीड, करंट। सर करंट में तो डायरेक्शन होती है। अरे दिखाता हूं। सपोज दैट एक I1 मैग्नीट्यूड का करंट कोई इस जंक्शन पे आया, कोई इधर से टूर आया और एक इधर स्पेसिफिक जगह। देखिए, हाउ कैन वी डिफाइन ऑफ सपोज दैट I करंट का डायरेक्शन इधर हो गया। आप कैसे इसमें डिसाइड करोगे कि एक्चुअल पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ करंट या नेट करंट दिस डायरेक्शन? नहीं ना। सो जब आप डायरेक्शन में उलझ जाओ, डायरेक्शन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड ना हो, तो वो क्वांटिटी किस में चली जाती है? स्केलर में चली जाती है। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मुझे आपके घर आना है, आपका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर ईस्ट में है, तो आप मुझे फोन करके क्या कहेंगे? नितिन सर, आप अभी कहां पे हो? मैंने कहा मैं अभी कालूसराय में हूं। मेरे कालूसराय से साकेत का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ये ईस्ट डायरेक्शन में है, आप आ जाइए। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है और एक पहले से डिफाइनाइट या स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी मुझे नॉन है। तो ऐसी क्वांटिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी कहता हूं। सर हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी को बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वेक्टर में हम कैसे कैसे चीजों को रीअरेंज करेंगे। अब वेक्टर की बात कर लेते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट आवर। किसी भी वेक्टर को तीर के निशान से दिखाया जाता है, सिंबल ऑफ एरो। याद रखो बच्चों, ये इसको इसका पूंछ बोलते हैं, ये इसका सिर हो गया है। बच्चा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, इस लेंथ को इसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। इस लेंथ को इसका क्या बोलेंगे बच्चों? मैग्नीट्यूड। और ये जो हेड, इसका सिर है, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? समझ में बात आया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स की। किसकी बात करते हैं? टाइप ऑफ वेक्टर्स। देखिए, बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं, जैसे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर्स। दूसरा अपोजिट वेक्टर्स। किसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर्स? बोलो। हाँ, मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट्स हो, अपोजिट वेक्टर्स। देखिए, ये नॉर्मल नल वेक्टर्स हैव जीरो मैग्नीट्यूड्स। बट हमारे काम की बात क्या है, नीट या जेईई के काम की बात क्या है? वो है यूनिट वेक्टर्स।
वो है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स आपको बताएगा आपकी डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड्स। यूनिट वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, कैप लगा के, टोपी पहना के। ए कैप इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, रिप्रेजेंट बाय द यूनिट वेक्टर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, परेशानी तो नहीं? ओके, अब हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। क्या बात करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। किस लॉ से? पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ से हम दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। दिस इज ऑफ वेक्टर ऑफ ए, दिस इज ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ये ओरिजिन है। इन दोनों का ए और बी का एक रिजल्टेंट वेक्टर आर। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर बी वेक्टर से थीटा एंगल बनाता है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। ए वेक्टर रिजल्टेंट के साथ अल्फा और ये इसके साथ बीटा एंगल। तो इसका रिजल्टेंट को सॉल्व करने के लिए आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यदि इसके डायरेक्शन की बात आए, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। या फिर वेक्टर b के लिए tan बीटा इज इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। सिंपल सिंपल फॉर्मूले लगाते चले जाइए एंड आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। अब इसी रिजल्टेंट के स्पेशल केस, सब स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस जो कि आईआईटी और नीट में डायरेक्ट यूज होते हैं। क्या था रिजल्टेंट? यहां लिखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप मुझे बताइए, इफ थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो r कितना हो गया बोलो? अरे cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, है ना? ये हो गया, क्या बन गया? रूट a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस रूट से खत्म हो गया। दिस इज a प्लस b, यानी कि दो वेक्टर का एडिशन रिजल्ट आ गया। अच्छा, थीटा का वैल्यू यदि 180 पुट करूं, इसका मतलब है a और b डिपेंड्स ऑन थीटा, इनके बीच का एंगल पे, या रिजल्ट है। cos 180 माइनस 1 मतलब माइनस 2ab, मतलब बन गया रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, इससे कटेगा, क्या आया? a माइनस, बोलो पक्का? इफ इन केस यदि थीटा का वैल्यू मैं 90 डिग्री ले, थीटा का वैल्यू मैंने 90 डिग्री ले लिया, cos 90 की वैल्यू 0, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द स्पेशल केस अबाउट वेक्टर। इसकी अगली वीडियो में आप स्पेशल क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेक्टर